बैंक द्वारा एक प्रॉमिस होता है कि यदि एप्लीकेंट अपने कमिटमेंट को पूरा करने में फेल होता है, इशूइंग बैंक बेनिफिशियरी को उसके लॉस का भुगतान करेगा। इशूइंग बैंक के द्वारा पेमेंट का कमिटमेंट होता है जब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक को प्रेजेंट किए जाएंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बैंक गारंटी क्या होती है। बैंक गारंटी एक फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है जो कि बैंक द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट किसी बेनिफिशियरी को दिया जाता है। यह कमिटमेंट ये एश्योर करता है कि यदि एप्लीकेंट अपने कमिटमेंट को पूरा करने में फेल होता है तो बैंक द्वारा कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। यह एक तरह का बैंक की तरफ से कमिटमेंट है बेनिफिशियरी को कि उसे एप्लीकेंट की तरफ से डिफॉल्ट करने पर कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। बैंक गारंटी का यूज एश्योरेंस और रिस्क को रिड्यूस करने में यूज किया जाता है। एक लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पर बेनिफिशियरी अपने कंपनसेशन को बैंक से क्लेम कर सकता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह की बैंक गारंटी को बिजनेस में यूज किया जाता है। नंबर 1, परफॉर्मेंस गारंटी। इस तरह की बैंक गारंटी यह इंश्योर करती है कि एप्लीकेंट एग्रीमेंट के टर्म के अनुसार अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा। यदि एप्लीकेंट ऐसा नहीं करता तो बैंक बेनिफिशियरी को गारंटी अमाउंट का भुगतान करेगा। नंबर 2, पेमेंट गारंटी। इस तरह की बैंक गारंटी बायर्स के ब्याज पर बैंक इशू करता है। इस तरह की गारंटी में सप्लायर को ये एश्योरेंस दी जाती है कि सप्लायर को एग्री टर्म के अनुसार पेमेंट मिल पाएगी यदि सप्लायर एग्री टर्म के अनुसार गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर करता है। नंबर 3, बिड बॉन्ड। इस तरह की बैंक गारंटी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज की जाती है। डेटर्स प्रोजेक्ट ओनर्स को यह गारंटी देता है कि यदि वर्क कॉन्ट्रैक्ट से अबार्ट किया गया तो वह एग्री टर्म के अनुसार प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। नंबर 4, एडवांस पेमेंट गारंटी। जब कोई बायर गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस पेमेंट करता है तो बैंक गारंटी के द्वारा बायर को यह एश्योरेंस देता है कि एडवांस पेमेंट जो उसने सप्लायर को दिया है वो सेफ है और यदि सप्लायर हमने ऑब्लिगेशन में फेल होता है तो बैंक बायर को उसके लॉस का रिम्बर्समेंट करेगा। नंबर 5, फाइनेंशियल गारंटी। इस तरह की गारंटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज की जाती है। इस तरह की गारंटी में बेनिफिशियरी को यह एश्योरेंस दी जाती है कि बोरोवर अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा। यदि बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल लॉस होता है तो बैंक उस फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करेगा। नंबर 6, रिटेंशन मनी गारंटी। इस तरह की बैंक गारंटी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज की जाती है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बायर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के सर्टेन परसेंटेज की रिटेंशन मनी गारंटी कॉन्ट्रैक्टर से ली जाती है। इस तरह की गारंटी को जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो पाता उस समय तक रिटेन किया जाता है। नंबर 7, काउंटर गारंटी। इस तरह की बैंक गारंटी एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को इश्यू की जाती है। एक बैंक दूसरे बेनिफिशियरी बैंक की को इंश्योर करता है कि वो अपना कमिटमेंट पूरा करेगा। पर्पज ऑफ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी इशू करने का पर्पज होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में एश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिस्क को कम करे और दोनों पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट को बिल्ड करे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बैंक गारंटी में किस तरह की पार्टी इन्वॉल्व होती है। नंबर 1, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट वह पार्टी होती है जो कि इशूइंग बैंक गारंटी इशू करने की रिक्वेस्ट करती है। नंबर 2, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वह पार्टी होती है जो बैंक गारंटी से मिलने वाले बेनिफिट के लिए इंटाइटल होती है। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन में सेलर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ओनर ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। नंबर 3, इशूइंग बैंक। यह वह बैंक होता है जो एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पर बैंक गारंटी इशू करता है। नंबर 4, कंफर्मिंग बैंक। किसी बैंक गारंटी में कंफर्मिंग बैंक जब इन्वॉल्व होता है जब इशूइंग बैंक बेनिफिशियरी की कंट्री में प्रेजेंस ना हो। कंफर्मिंग बैंक एडिशनल गारंटी प्रदान करता है जिससे बैंक गारंटी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 5, एडवाइजिंग बैंक। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक एडवाइजिंग बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है। एडवाइजिंग बैंक का रोल होता है कि वो बेनिफिशियरी को बैंक गारंटी इशुएंस की इंफॉर्मेशन दे दे। एडवाइजिंग बैंक इंटरमीडिएटरी की तरह कार्य करता है लेकिन कोई गारंटी प्रदान नहीं करता। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट का असेसमेंट किस तरह से किया जाता है। इसके लिए एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करता हूं।
नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। बैंक गारंटी का असेसमेंट करने के लिए बैंक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन को रिव्यू करता है, उसके बेसिस पर बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट का असेसमेंट किया जाता है। नंबर 2, परफॉर्मेंस और पेमेंट। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का असेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। पेमेंट बैंक गारंटी का असेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर 3, स्कोप ऑफ वर्क। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट का असेसमेंट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर डिपेंड करता है। नंबर 4, एडवांस पेमेंट। यदि बैंक गारंटी एडवांस पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू की जा रही है तो बैंक गारंटी की वैल्यू असेसमेंट परसेंटेज ऑफ एडवांस पेमेंट पर डिपेंड करेगी। नंबर 5, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। कुछ इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बेसिस पर बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट का असेसमेंट होता है। मार्केट ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल डाटा और मार्केट ट्रेंड के बेसिस पर भी बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट का असेसमेंट किया जाता है। नंबर 7, रिस्क असेसमेंट। यदि किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क हाई है तो बैंक गारंटी का अमाउंट ज्यादा होगा। नंबर 8, निगोशिएशन। बैंक गारंटी का अमाउंट बेनिफिशियरी और एप्लीकेंट के बीच निगोशिएशन पर भी डिपेंड करता है। नंबर 9, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कुछ इंडस्ट्री या कंट्री में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, इस स्थिति में बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट इसी बात पर डिपेंड करे। अब मैं आपको बैंक गारंटी के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, बैंक गारंटी बैंक द्वारा एक प्रॉमिस होता है कि यदि एप्लीकेंट अपने कमिटमेंट को पूरा करने में फेल होता है, इशूइंग बैंक बेनिफिशियरी को उसके लॉस का भुगतान करेगा। इशूइंग बैंक के द्वारा पेमेंट का कमिटमेंट होता है जब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक को प्रेजेंट किए जाएंगे। नंबर 2, बैंक गारंटी किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफरेबल नहीं होती जब तक कि इशूइंग बैंक उसको कंसेंट ना दे। नंबर 3, कंफर्म बैंक गारंटी में इशूइंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक दो एडिशनल बैंक इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अनकंडीशनल बैंक गारंटी में एप्लीकेंट का बैंक ही इन्वॉल्व होता है। बैंक गारंटी के टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है यदि दोनों पार्टी और इशूइंग बैंक इसके लिए एग्री हो। नंबर 5, बैंक गारंटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया जा सकता है। नंबर 6, बैंक गारंटी को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी इन्फोर्स किया जा सकता है। और नंबर 7, बैंक गारंटी में एक फोर्स मेजर क्लॉज होता है, जिसका मतलब होता है कि हो सकता है कुछ अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए जिससे बेनिफिशियरी अपने ऑब्लिगेशन को टाइमली पूरा ना कर पाए तो इशूइंग बैंक बेनिफिशियरी को कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है। पॉइंट नंबर 8, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन में बैंक गारंटी रिस्क को मिटिगेट करता है। यह रिस्क नॉन पेमेंट, नॉन परफॉर्मेंस और अदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑब्लिगेशन का हो सकता है। पॉइंट नंबर 9, बैंक गारंटी इशू करने के लिए कमीशन चार्ज करते हैं। वह कमीशन 0.50% पर एनम से लेकर 3% तक हो सकता है। यह कमीशन उस समय चार्ज किया जाता है जब बैंक एक्चुअल में बैंक गारंटी इशू करता है। पॉइंट नंबर 10, बैंक गारंटी इशू करते समय कैश मार्जिन फिक्स डिपॉजिट के रूप में लेता है। यह मार्जिन 10% से लेकर 25% तक लिया जा सकता है। बैंक गारंटी कमीशन फाइनेंशियल बैंक गारंटी में ज्यादा होता है और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी में कम होता है। बैंक गारंटी की लिमिट सेंशन करते समय कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को भी सेंशन लेटर में मेंशन करता है। जनरली एप्लीकेंट का वर्किंग कैपिटल बैंक ही बैंक गारंटी की लिमिट को अप्रूव करता है। जनरली बैंक 50% से लेकर 100% तक कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। पॉइंट नंबर 11, लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक प्राइमरी लायबिलिटी लेता है कि वो पेमेंट ड्यू डेट पर करेगा और उसके बाद एप्लीकेंट से रिकवर करेगा, जबकि बैंक गारंटी में बैंक जब पेमेंट करेगा जब कस्टमर अपने कमिटमेंट में डिफॉल्ट करेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक ज्यादा रिस्क लेता है, जबकि बैंक गारंटी में प्राइमरी रिस्क एप्लीकेंट की होती है। पॉइंट नंबर 12, बैंक गारंटी इशू पीरियड 3 महीने से लेके 10 साल तक हो सकता है। पॉइंट नंबर 13, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट होती है जिसमें बायर का बैंक सेलर को पे करेगा यदि बायर पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं करता है। बैंक गारंटी में एक बैंक इन्वॉल्व होता है, जबकि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट में मल्टीपल बैंक इन्वॉल्व होते हैं। पॉइंट नंबर 14, बैंक गारंटी एज ए कंटिजेंसी लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होती। पॉइंट नंबर 15, बैंक गारंटी अपने आप डिवॉल्व हो जाती है जब बैंक गारंटी का बैंक
टेन्योर खत्म हो जाता है या एप्लीकेंट ने बेनिफिशियरी का पेमेंट कर दी हो। पॉइंट नंबर 16, बैंक गारंटी के एक्सपायर हो जाने पर बैंक एप्लीकेंट की मार्जिन मनी को वापस कर देता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा कंप्लीट प्रोसेस को समझाता हूँ। मान लीजिए कंपनी एक्स है जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है और उसे एक बड़ा ऑर्डर गारमेंट सप्लाई का मिलता है, लेकिन उसके पास फंड नहीं है जिससे वह न्यू ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल खरीदे। कंपनी वाई रॉ मटेरियल में डील करती है जो कंपनी एक्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंपनी वाई कंपनी एक्स पर ट्रस्ट नहीं करती है। इस स्थिति में कंपनी एक्स अपने वर्किंग कैपिटल बैंक को बैंक गारंटी के लिए अप्रोच करेगा। कंपनी एक्स का बैंकर कंपनी एक्स के क्रेडेंशियल को चेक करके और कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करके कंपनी एक्स को बैंक गारंटी की लिमिट सैंक्शन करेगा। उसके बाद कंपनी एक्स सभी कंप्लायंस को पूरा करके अपने बैंक को बैंक गारंटी इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। बैंक कंपनी बाई के फेवर में बैंक गारंटी इशू कर देगा। कंपनी एक्स विद इन टाइम कंपनी बाई के सभी ड्यूज को टाइमली पेमेंट कर देगा। स्टिपुलेटेड पीरियड खत्म होने पर बैंक गारंटी डिवॉल्व हो जाएगी। पॉइंट नंबर 17, बैंक गारंटी एक यूनिलेटरल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बैंक बेनिफिशियरी को गारंटी देता है कि यदि एप्लीकेंट की तरफ से कोई डिफॉल्ट होता है तो वो बेनिफिशियरी के लॉस को कंपनसेट करेगा। पॉइंट नंबर 18, बैंक गारंटी एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी और बैंक 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी के कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, इसलिए यदि बेनिफिशियरी अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस करता है तो बैंक लायबल है बेनिफिशियरी को पेमेंट करने के लिए, चाहे बेनिफिशियरी और एप्लीकेंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो। बैंक की लायबिलिटी पर उस डिस्प्यूट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बैंक को इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 19, अनकंडीशनल बैंक गारंटी वो बैंक गारंटी होती है जिसमें बेनिफिशियरी को राइट होता है कि यदि वो बैंक गारंटी को इन्वोक करता है तो उसकी फर्स्ट डिमांड अनकंडीशनल एंड इररिवोकेबल होगी। इस तरह की बैंक गारंटी में बेनिफिशियरी का डिसीजन ही फाइनल होगा। बैंक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बेनिफिशियरी से नहीं पूछ सकता है, बैंक को इमीडिएट पेमेंट करनी होगी। बैंक गारंटी के डॉक्यूमेंट में अनकंडीशनल एंड इररिवोकेबल वर्ड क्लियर मेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 20, कंडीशनल बैंक गारंटी वो बैंक गारंटी होती है जहां पर बैंक गारंटी इन्वोक करने से पहले कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। इन कंडीशन के पूरा होने पर ही बैंक गारंटी इनकेस की जा सकती है। बैंक गारंटी ड्राफ्ट करते समय इन कंडीशंस का मेंशन होना जरूरी है। तो ये थी बैंक गारंटी के बारे में सारी जानकारी। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर बैंक गारंटी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।